लड़का चींटी को नहीं देख पाया और उसने लड़के को जोर से काट लिया। दर्द होने पर उसने जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि वो छोटा सा जीव मरा नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत का संचार हुआ। शरीर बेकाबू होने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। रात होने के बाद लड़के को होश आया। घर आने पर उसने रात का खाना भी नहीं खाया और सीधे बिस्तर पर सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने घबराकर देखा कि उसका शरीर असामान्य हो गया है। नाश्ते के समय दूध ऐसा लगा जैसे चुंबक से चिपक गया हो और उसकी हथेली से चिपक गया। जब उसने जूस पीने की सोची तो गलती से कांच का गिलास ही तोड़ दिया। ये देखकर उसके पिता तुरंत सदमे में आ गए। स्कूल पहुंचने पर स्थिति और भी खराब हो गई। उसने दरवाजा खींचना चाहा पर पूरा हैंडल ही उखड़ गया। खेल की कक्षा में शिक्षक ने उसे कमजोर समझकर खास तौर पर उसे कुश्ती प्रदर्शन के लिए चुना, मगर शिक्षक ने जरा भी रहम नहीं किया और एक ही वार में उसे दूर फेंक दिया। ये देखकर कि उसकी क्रश भी देख रही है, लड़का अचानक गंभीर हो गया। उसने शिक्षक के सभी हमलों को फुर्ती से चकमा दिया और शिक्षक के पूरी ताकत से चलाए गए डंडे को भी पकड़ लिया। शिक्षक ने अपनी पूरी जान लगा दी, फिर भी डंडा टस से मस नहीं हुआ। बेइज्जती महसूस करके शिक्षक ने तुरंत एक और वार किया, लेकिन लड़का एक तरफ हट गया और पलटकर शिक्षक को दसियों मीटर दूर फेंक दिया। लेकिन अगले दिन उसकी शक्तियां और भी बढ़ गई। अपने दोस्त से इस राज को न छुपाने के लिए उसने ये सब उसे बता दिया। उसका दोस्त सुपर हीरो का बहुत बड़ा प्रशंसक था। ये सुनकर वो तुरंत लड़के को खींचकर घर ले गया, ये देखने के लिए कि लड़के को आखिर कौन सी शक्तियां मिली हैं। लड़के ने एक किताब उठाई और सिर्फ अपने दांतों से ही एक बड़ी सी मजबूत जिल्द वाली किताब का एक बड़ा हिस्सा कुतर दिया। न केवल उसके दांत मजबूत हुए बल्कि उसकी नाक भी बहुत तेज हो गई। दोस्त ने रात भर जाकर उसके लिए एक शानदार युद्धक पोशाक तैयार किया। चूंकि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, दोनों ने मिलकर नेकी और बहादुरी के काम करने का फैसला किया। पार्किंग में उन्हें इत्तेफाक से एक डकैती होते हुए दिखाई दी। छोटा लड़का अपनी पोशाक पहनकर झट से आगे बढ़ा, लेकिन पहली बार चोरों का सामना करने पर वो घबराकर पीछे हटने लगा और अनजाने में दीवार से सट गया। डरे हुए चोर भागने को मुड़े, लेकिन लड़के ने छलांग लगाकर उन्हें जमीन पर पटक दिया। पर जब उसने अपने दोस्त को दीवार पर चढ़ने का हुनर दिखाने की कोशिश की तो वो किसी भी तरह चढ़ नहीं पाया। तभी दोस्त ने समस्या को पकड़ा। दरअसल उसे अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करने के लिए चीनी की पूर्ति करनी पड़ती थी। दोस्त ने तुरंत उसके लिए पोर्टेबल शुगर पैकेट बना दिए। अब छोटा लड़का अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में और भी माहिर होता गया और उसने कई लोगों को बचाया। टेलीविजन चैनल उसकी बहादुरी की खबरें दिखाने लगे और सब उसे प्यार से एंटमैन कहने लगे। एक दिन जिस स्कूल की लड़की को वो पसंद करता था, वो अपने घर पर पोस्टर बना रही थी। तभी एक नकाबपोश चोर अंदर घुस आया और उसे अगवा कर लिया। उस लड़की की बहन उसकी मदद मांगने आई और उसे किडनैपर द्वारा भेजा गया वीडियो दिखाया। लड़की तब एक लोहे के पिंजरे में बंद थी। किडनैपर ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। अपनी तेज सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने सिर्फ उस लड़की का हार सूंघा और एक पुरानी वीरान पड़ी इमारत में उसे ट्रैक कर लिया। जैसे ही वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाने वाला था, उसने देखा कि दरवाजा मजबूती से बंद है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने अपनी दूसरी शक्ति का इस्तेमाल किया। वो दबे पाव अंदर चला गया और देखा कि अंदर एक रहस्यमय प्रयोगशाला थी और उसकी देवी एक कांच के कमरे में फंसी हुई थी। जैसे ही वो हीरो बनकर उसे बचाने की तैयारी कर रहा था, आसमान से एक अजीब सा आदमी अचानक शू की आवाज के साथ उसके सामने आ गिरा। इससे लड़का डरकर पीछे हट गया और नतीजतन वो खुद कांच के कमरे में बंद हो गया। पता चला कि वो अजीब आदमी एक पागल वैज्ञानिक था जो अपनी माँ की लाइलाज बीमारी को ठीक करने के लिए लगातार इंसानों पर प्रयोग कर रहा था। जब वो लगभग सफल होने ही वाला था तो लड़की के पिता ने अचानक शोध रोक दिया, जिसके कारण उसकी माँ की दुखद मृत्यु हो गई। गुस्से में आकर उसने खुद को पिस्सू जीन का इंजेक्शन लगा लिया और इस तरह उसे अविश्वसनीय उछलने की शक्ति मिली। लेकिन इस शक्ति को बनाए रखने के लिए उसे खून चूसकर उसे पूरा करना पड़ता था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि छोटे लड़के की चींटी वाली सुपर पावर भी उसी की देन थी। अचानक बाहर पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। दरअसल दोस्त को लड़के की चिंता हुई थी, इसलिए उसने पुलिस को बुला लिया था। चारों ओर से घिरते देख पिस्सू आदमी ने एक छलांग लगाई और पल भर में पुलिस के घेरे से बाहर कूद गया। पुलिस की मदद से दोनों को बचा लिया गया। जल्द ही छोटे शहर में फिर से शांति लौट आई। लेकिन एक दिन जब लड़का क्लास में था तो एक जोरदार बूम की आवाज आई। पता चला कि पिस्सू आदमी बदला लेने आ गया था। जल्द ही दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, लेकिन लड़का अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। असल में वो अपना शुगर पैकेट लाना भूल गया था। संकट की घड़ी में छोटे लड़के ने एक वेंडिंग मशीन देखी और उसने एक सोडा पकड़ा और तेजी से गटक लिया। ऊर्जा भरने के बाद दोनों लड़ते हुए जंगल तक पहुंच गए, लेकिन लड़का अब भी उसे हरा नहीं पा रहा था। जब वो हार मानने ही वाला था, तभी उसके दोस्त को एक तरकीब सूझी और उसने पिस्सू आदमी की ब्लड बैग खींचकर निकाल दी। और उसी समय छोटे लड़के ने भी समय पर शुगर की पूर्ति कर ली और एक घूंसे से पिस्सू आदमी को जोर से दूर फेंक दिया। फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। इस तरह उसने पिस्सू आदमी को काबू कर लिया। जल्द ही पुलिस ने पिस्सू आदमी को भी पकड़ लिया और उसे कानून का दंड मिला और छोटे लड़के को भी वो मिल गया जो वो चाहता था।